नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के और एक मॉडल प्रैक्टिस सेट में। आज का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या है वो है 15। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न हैं सभी हिंदी साहित्य से लिए गए हैं, जो कि यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसके अलावा EMRS, TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं फिर भी ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे हम लोग यूजीसी नेट्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि सभी प्रश्न जो है परीक्षा में आने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है, आप देखेंगे कि कॉमरेड का कोट किसकी रचना है, तो इसका उत्तर आपको बताना है। विकल्प ए अमरकांत, राजेश जोशी, सृंजय, फणीश्वरनाथ रेणु। तो आपको बता दें कि कॉमरेड का कोट 1993 ईस्वी में सृंजय का कहानी संग्रह है। इसकी 5 में से 2 कहानियाँ बधिया बैल और भगदत्त का हाथी में लेखक ने बिहार में गहरी जड़ें जमाए सामंतवाद की सघन पड़ताल की है और अपनी विवादास्पद कहानी कॉमरेड का कोट में अन्याय और शोषण पर आधारित सामंतवाद के विरुद्ध लड़ाई की रणनीति निर्धारित की है। यह स्थानीय समस्याओं की पृष्ठभूमि में निष्ठा और समर्पण के साथ समस्याओं की व्यवहारिक रणनीति स्वीकार किए जाने और विकास पर बल देने वाली कहानी है। यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सृंजय। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है। विकल्प ए पुष्पदंत, रोड़ा कवि, ठाकुर ज्योतिश्वर, दामोदर शर्मा। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा हैं। यह व्याकरण ग्रंथ है, इसमें मध्य देशीय अवहट का प्रयोग हुआ है। कौन है? विकल्प डी दामोदर शर्मा। श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, ब्रजनंदन सहाय, गोपाल राम गहमरी। तो श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी में ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। इसमें ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर की प्रणय कथा का वर्णित है। यानी विकल्प बी इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर, शिव प्रसाद सिंह। तो तेरी मेरी उसकी बात यानी मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी यशपाल का 11वां और अंतिम उपन्यास है। इसमें 1919 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक की प्रत्येक राजनीतिक घटना और उसके प्रभाव का अंकन किया गया है, अतः इसे राजनीतिक उपन्यास भी कहा जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग का नहीं है? तो विकल्प ए अवधी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। तो अवधी पूर्वी हिंदी पूर्व की बोली है। शेष तीनों बोलियां ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की वर्ग की है। यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये इस का नाम ही है तालव्य स। यानी ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु का स्पर्श करता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। च, छ, ज, झ, ञ और य और तालव्य स तालव्य व्यंजन है। यानी विकल्प बी इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए भाषा और समाज 1961 ईस्वी के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक, विचारक, भाषाविद और कवि है। यानी 7 का विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा।
अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है? शंकुक, रुद्रट, भट्टनायक, विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। न्याय दर्शन के समर्थक आचार्य शंकुक का मत अनुमतिवाद नाम से विख्यात है। शंकुक के अनुसार विभावानुभाव विभाचार्य नुमानुद्रासनुमति अर्थात विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के अनुमान से रस की अनुमति होती है, यानी 8 का विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी बोउलो। जादुई यथार्थवाद के प्रवर्तक बोउलो माने जाते हैं। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं कौन है? दांते, ब्रेडले, सास्यूर, जॉनसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सास्यूर। बताते हैं इसके विषय में, प्रोफेसर फर्डिनेंड सास्यूर की नवीन संरचनावादी अवधारणा के पश्चात समीक्षा जगत में हलचल मच गई है और उसकी परिणति उत्तर संरचनावाद के रूप में आई है। जॉक देरिदा इसके मुख्य प्रवक्ता बने। जॉन लॉक, रॉल बर्थ, जूलिया क्रिस्टेवा और मिशेल कुफो उत्तर संरचनावाद के मुख्य प्रतिष्ठापक रहे हैं, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी ब्रज भाषा की। जानते हैं विस्तार पूर्वक, बनारसी दास जैन की अर्थकथानक 1641 ईस्वी हिंदी की पहली आत्मकथा है। इसकी आरंभिक पंक्तियों मध्य देश की बोली बोल गर्भिता कथा कहो हिय खोल से स्पष्ट है कि यह ब्रज भाषा की रचना है, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? नागफनी, जूठन, अपनी खबर, मुर्दहिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, माफ कीजिएगा विकल्प सी अपनी खबर। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। शेष तीनों नागफनी, रूपनारायण सोनकर, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि और मुर्दहिया तुलसीराम दलित लेखक की आत्मकथाएं हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 13, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति रामायण के किस सर्ग से है? श्रद्धा, आशा, लज्जा, आनंद। तो आपको बता दें, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद की रामायणी के लज्जा सर्ग से। प्रश्न संख्या 14, सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। ये पंक्ति किसकी है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्नगत काव्य पंक्तियाँ भरमर गीत सार के पद संख्या 357 से ली गई है। सूर सागर में भरमर गीत विषयक पद है, इसके रचयिता सूरदास है, यानी विकल्प ए। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कथन किस रचना से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए ध्रुव स्वामिनी। प्रश्नगत कथन ध्रुव स्वामिनी का है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। इसे लेखक ने मंच की अनेक सुविधा को ध्यान में रखकर लिखा है। इसमें 3 अंक हैं जिनमें कुल 3 दृश्य बंद है, पात्रों की संख्या 8 है और ब्यौरेवार रंग निर्देश है। संगीत की बहुलता भी नहीं है। प्रश्न संख्या 16, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है इस्लाम दर्शन, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति, युगबोध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय इस्लाम दर्शन है। यह 60 दोहों और 420 अर्धालियों का लघुखंड काव्य है। इसका अन्य नाम आखिरी नामा है। इसकी रचना सन 936 हिजरी में बाबर के शासनकाल में हुई। 9 से बरस 36 जो भये तब यही कथा के
आखिर कहे बाबर था छत्रपति राजा, राजपाट उनका विधि सजा। आखिरी कलाम में हजरत मोहम्मद के उपदेशों और सृष्टि की अंतिम अवस्था अर्थात प्रलय का वर्णन है। स्थान स्थान पर सूफी मत के संकेत भी मिलते हैं। यानी 16 का ए इस्लाम दर्शन सही उत्तर हो जाएगा। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल कहाँ है वो पूछा जा रहा है। भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी लखनऊ। तद्भव यानी अर्धवार्षिक पत्रिका थी जो कि लखनऊ से प्रकाशित हो रही है और इसके संपादक अखिलेश हैं। तद्भव की गणना हिंदी के स्तरीय पत्रिकाओं में की जाती है। प्रश्न संख्या 18 व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश 2011 ईस्वी विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की संस्मरणात्मक जीवनी आत्मीय शैली में अंकित है। प्रश्न संख्या 19 इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञे संपादित चौथा सप्तक में किया गया है? प्रश्नगत विकल्पों में सुमन राजे ही चौथा सप्तक में सम्मिलित हैं। इस सप्तक के अन्य कवि राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राजकुमार अंबुज और अवधेश कुमार है। यानी 19 का सुमन राजे विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अथातो घुमक्कर जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, कहानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी यात्रा वृत्तांत। निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। सबसे पहले राजा लक्ष्मण सिंह 1826 ईस्वी, बाल कृष्ण भट्ट 1844 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी। याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? जिसका जो सही उत्तर है बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। सबसे पहले रसिक प्रिया जो कि केशव दास की है 1591 ईस्वी, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की 1630 ईस्वी, षट ऋतु वर्णन सेनापति की 1643 ईस्वी और रस रहस्य कुलपति मिश्र 1660 ईस्वी। प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रश्नगत उपन्यासों का सही अनुक्रम है विकल्प बी यानी कल्याणी जैनेन्द्र की है जो कि 1939 ईस्वी, सन्यासी इलाचंद्र जोशी की 1940 ईस्वी, अजय की डायरी देवराज की 1960 ईस्वी, अपने अपने अजनबी अज्ञे की 1961 ईस्वी। याद रखेंगे। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रश्नगत नाटकों का सही अनुक्रम है द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा 1972, कथा एक कंस की दया प्रकाश सिन्हा, कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म सानी 1981 ईस्वी, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक 1991 ईस्वी। याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 25 प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की 1877 ईस्वी, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की 1883 ईस्वी, चांद रामहरख सहगल और चंडी प्रसाद और इसके अलावा माधवी वर्मा 1920 ईस्वी, हंस प्रेमचंद के 1930 ईस्वी। याद रखेंगे।
काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? विकल्प सी। सबसे पहले पौमचर्यु जो कि स्वयंवर की है 8वीं सदी, खुमान रासो दलपति विजय 9वीं सदी, विठलदेव रासो नरपति नाल 12वीं सदी और चंदनवाला रास यानी आंसू कवि 13वीं सदी। याद रखेंगे। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, वामन भोजराज रुय्यक, है ना। वामन 8वीं सदी, भोजराज 11वीं सदी, रुय्यक 12वीं सदी, विश्वनाथ 14वीं सदी। याद रखेंगे। इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए। प्रश्नगत काव्यशास्त्र के ग्रंथों का समय अनुसार सही अनुक्रम काव्यदर्श दंडी यानी विकल्प 1 28 का ए, काव्यदर्श दंडी 6ठी सदी, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन 10वीं सदी, काव्य प्रकाश मम्मट की और 11वीं सदी, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की 14वीं सदी। याद रखेंगे। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। सबसे पहले चौपाई, है ना। प्रश्नगत मात्रिक छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के अनुसार सही अनुक्रम है चौपाई 16, पीयूष वर्ष 19, रोला 24, गीतिका 26। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले भागवती किसमें है, यानी विकल्प डी। भागवती सरदाराम फुलेरी 1877 ईस्वी, नदी के द्वीप अज्ञे 1954 ईस्वी, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश के 1961 ईस्वी, वे दिन निर्मल वर्मा 1964 ईस्वी। याद रखेंगे। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कवि वचन सुधा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट और विश्व भारती हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 31 का सी। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकालों के साथ सुमेलित करें। 32 का मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन, भावों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर, वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय और वन तुलसी की गंध फणीश्वरनाथ रेणु। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा रूपों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक कंठ बिस्वाई गीति नाट्य है ना, कैसी विधा है? गीति नाट्य है। अन्या से अनन्या आत्मकथा है। एक बूंद सहसा उछली क्या है? यात्रा वृत्तांत। उत्तर योगी श्री अरविंद जीवनी है। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनकी कवियों के साथ सुमेलित करें। प्रश्नगत लंबी कविताओं का उनके कवियों के साथ सुमेलित। हरिजन गाथा नागार्जुन, बाघ केदारनाथ सिंह, शिवाजी का पत्र निराला और परमैथु गाथा धर्मवीर भारती। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए।
निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके लेखकों को सम्मिलित करें। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपात हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। रामचंद्र शुक्ल। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट। आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। सरदार पूर्ण सिंह। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके निबंधकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रश्नगत निबंध संग्रह का उनके लेखकों के साथ सम्मिलित। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा। विद्वानवास मिश्र। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। और आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। निम्नलिखित कवियों को उनकी पंक्तियों के साथ सम्मिलित करें। 37 का अज्ञेय रूपों में एक अरूप सदा खिलता है। निराला बांधो न नाव इस ठाव बंधु। पंथ मुक्त करो नारी को मानव। और शमशेर बहादुर से बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करें। केशव कही न जाई का कहई। तुलसीदास की है ना। अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास की है। राम भगति अनियारे तीर कबीर की है। और जोरी लाई रकत कै लई ये किसकी है? जायसी की है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सम्मिलित करें। रस रहस्य कुलपति मिश्र। रस सारांश भिखारी दास। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि। ललित ललाम मोतीराम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवितावली ब्रज भाषा। पृथ्वीराज रासो पिंगल। बरवे नाई का भेद अवधि। आमिर खुसरो की मुखरियाँ ये खड़ी बोली। यानी विकल्प डी इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर। स्थापना ए उत्तर आधुनिकता विरुद्ध पूंजीवाद है। इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज़्यादा मुखर है। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही है। यानी दोनों कथन क्या है? सही है। स्थापना ए अधिकतर मनोवेताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादात्म्य अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है। तर्क आस्वादन के समय पाठक वेदांत शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। ए गलत है और आर सही। ये सही, ए गलत। स्थापना ए वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है। तर्क संप्रदाय में एकाधिक विचारों की सहभागिता अनिवार्य होती है। इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना, संप्रदाय नहीं। बताइए इसका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ए सही, आर भी सही, यानी विकल्प ए। रमणीयार्थ प्रतिपादक प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता, बिल्कुल सही है। तर्क, जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है, ये भी सही है, यानी दोनों सही किसमें है, विकल्प बी। स्थापना ए, प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। तर्क, इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, विकल्प ए। ए सही, आर गलत। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। कल्पना और व्यक्तित्व की पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य के और सब पक्षों से दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जा जमी। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का कवि श्रोता को अंतः साक्षात्कार का बोध होता है, पर इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य के भाव पक्ष भी है। कल्पना को रूप योजना के लिए प्रेरित करने वाले और कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमाने वाला रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव या मनोविकार होते हैं। इसी से भारतीय दृष्टि ने भाव पक्ष को प्रधानता दी है और रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। पर पश्चिम में कल्पना की पुकार के सामने धीरे धीरे समीक्षकों का ध्यान भाव पक्ष से हट गया और बोध पक्ष ही भीड़ पड़ गया। काव्य की रमणीयता उस हल्के आनंद के रूप में ही मानी जाने लगी जिस आनंद के लिए हम नई नई सुंदर, भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार कवि तमाशा दिखाने वाले के रूप में, श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे। केवल देखने का आनंद कुछ विलक्षण को देखने का कौतूहल मात्र होता है। कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का। ठीक है। भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रस सिद्धांत की। अभी हम लोगों ने देखा। केवल देखने का आनंद क्या है, केवल देखने का जो आनंद है वही तो कुल विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र है, यानी विकल्प डी। काव्य कल्पना का कौन सा पक्ष है, काव्य कल्पना का बोध पक्ष। कौन सा पक्ष है, बोध पक्ष। इस श्रृंखला का आज का अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, कल्पना और व्यक्तित्व की। आज का यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि आज का जो ये प्रश्नों की श्रृंखला थी ये कुल 50 प्रश्न थे, सभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहें उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जोहार।